अरे आपको हटो आप शपथ मैं भी यही कर रहा था भैया। शपथ लेना अभी ले लो। ठीक है। एक स्थान को भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा। टिकट पे चुनाव लड़े थे, सिंधिया समर्थक है आप, कांग्रेस की सरकार गिराने में बड़ी भूमिका निभाई थी, तीसरी बार मैदान में, क्या कहेंगे? देखिए, एक तो अब क्या है, एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, समर्थन सब मिलकर अब एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ने जो दूसरी बार विश्वास जताया है, निश्चित रूप से रात दिन जनता के लिए काम किया है, उनके सुख दुख में काम आए हैं, चाहे विकास कार्यों की बात हो, चाहे जन कल्याणकारी योजनाओं को एक एक परिवार तक पहुंचाने की बात हो। भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने, हम सब ने किया है और निश्चित रूप से जो विश्वास मुझ पर किया हुआ है, मैं शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देते हुए इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि हम पिछली बार जितने मतों से जीते थे उससे कहीं अधिक मतों से हाटपिपलिया विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगी। कृषि आधारित किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? सिर्फ एक दो तीन चीज़ें नहीं थी। कृषि आधारित अगर है तो कृषि में सिंचाई की भी कमी थी, शिक्षा की बात करें, चाहे हमारे स्वास्थ्य की बात करें, निश्चित रूप से हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आने के पहले एक बात, और दूसरी बात, मुझे जवाबदारी मिलने के पहले तक हाटपिपलिया विधानसभा पिछड़ी विधानसभा की गिनती में पूरे मध्य मतलब उन्होंने जो काम किया, जनता ने उनको रास्ता इसलिए बताया कि उन्होंने काम नहीं किया, और आज नहीं काम किया तो जगह जगह पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने हाटपिपलिया में कोई बिल्कुल अगर काम किया होता तो आज भी वो यहीं रहते हैं, और चले गए। जब जनता की सुनी नहीं तो जनता अब उनकी नहीं सुनने वाली है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह से आपने पूछा किसानों के लिए, तो किसानों के लिए आज 6032 करोड़ रुपए की हाटपिपलिया माइक्रो उद्यान परियोजना की स्वीकृति हुई है, जो ऐतिहासिक स्वीकृति है। आने वाली कई पीढ़ियों को तारने का काम किसान साथियों के परिवारों को करेगी, युवा साथियों को रोजगार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा जगह, और उस भी प्रेशराइज पाइप के माध्यम से आएगा ताकि बिजली की भी समस्या खत्म हो। एक बात, दूसरी बात, मुझे जवाबदारी मिलने के बाद कई गाँवों में अलग अलग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे स्वास्थ्य की बात करें तो हमारा हाटपिपलिया नगर का ही अगर हमारा शासकीय अस्पताल है, उसके लिए अभी पिछले महीने 15 करोड़ रुपए की स्वीकृति, जिसमें हर तरह से सुसज्जित सारी तरह की हमारी मशीनों के साथ वो अस्पताल का उन्नयन होना, उसके साथ चाहे नेवरी हो, सिया हो, हमारा जो है डबल चौकी वाला बात हो, या अन्य कई जगह है अस्पतालों की स्वीकृति। शिक्षा के बारे में अगर हम बात करें तो सीएम राइज स्कूल हमारा सन्नौड़ में प्रथम चरण में बना है। दूसरे चरण में हमने जितने भी हायर सेकेंडरी स्कूल पूरी विधानसभा क्षेत्र के हैं, उन सब को सीएम राइज स्कूल में जोड़ने के लिए प्रस्ताव भेजा और निश्चित रूप से उसकी स्वीकृति होगी। साथ ही हमारी कन्या स्कूल, हमारा जो कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल हाटपिपलिया का है, वो पीएम श्री की उनकी स्वीकृति हो गई है। नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ वो बनेगा। साथ ही जो शासकीय कॉलेज हमारा, उसमें नई भवन करीब 6.5-7 करोड़ की 2 भवन बिल्डिंगें बनकर तैयार है। इसके अलावा भी हमारे आने वाले समय में कई योजना, जो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा के मामले में, और सबसे बड़ी बात पीने के पानी की मूलभूत समस्या बात करें तो पीने के पानी की जितनी बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र में थी, कई बार झगड़े होते, नगर पंचायत सहित करीब 125 गाँव के लिए तो मां नर्मदा जी का पीने का पानी, फिल्टर पानी घर घर में नल के माध्यम से पहुँचेगा। साथ ही प्रत्येक गाँव में हमने नल जल की योजना स्वीकृत कराई, सब जगह काम चल रहा है। उनके लिए भी स्थायी गर्मी में पानी पीने का उपलब्ध हो सके, ये व्यवस्था होगी। इसके साथ सैकड़ों सड़कें
छोटी मोटी काम ही नहीं, सैकड़ों सड़कें, पुल पुलिया, स्टाफ डैम, छोटे बड़े बैराज डैम हो, चाहे बिजली की समस्या हल करने के लिए 75 करोड़ रुपए की स्वीकृति, जहाँ पर हमने कई जगह नए ट्रांसफार्मर्स लगाने की बात हो, चाहे जी हाँ। मुझे बताइए कि नामांकन आज आपने शुभ मुहूर्त में भरा, जी हाँ। अपनी जीत को लेकर क्या कहेंगे आप? जीत हम पिछली बार से कहीं अधिक मतों से जीतेंगे, ये हमारा विश्वास है। और निश्चित रूप से एक अहम सवाल